आदाब नाजरीन, न्यूज इंसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन को सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। राहुल गांधी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे के कायद, बीजेपी का सख्त हमला, सरहदी फायरिंग मुतासरीन के जख्मियों पर नमक छिड़कने का इल्जाम। राहुल गांधी का सरहदी इलाकों का दौरा, राहुल गांधी की सियासत अलामती, बीजेपी की तवज्जो जमीनी रिलीफ पर, जम्मू कश्मीर असेंबली अपोजिशन लीडर सनील शर्मा का रद्दअमल। राहुल गांधी का पुंछ में स्कूल के बच्चों से जज्बाती मुकालमा, फिक्र न करो सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। अलहदा नजरियाती इख्तिलाफात पर कौमी कॉन्फ्रेंस के इजलास में आगा सैयद रूहुल्लाह ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लिया, इजलास से एहतजाजन वॉकआउट। रियासती दर्जा पार्लियामेंट बहाल करेगी, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, सुनील शर्मा का बयान। राहुल गांधी के खिलाफ हतक इज्जत केस में नाकाबिल जमानत वारंट जारी, 26 जून को पेश होने का हुक्म। दहशतगर्दी के ढांचे को खत्म करने की हिदायत, अमरनाथ यात्रा 2025 के हवाले से डीजीपी की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग। इस्लाम अमन, भाईचारे और इत्तेहाद का दर्ज देता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान, कहा दहशतगर्दी को खत्म करने में अवाम का भी किरदार अहम। पहलगाम हमले के बाद सयाहत की बहाली के लिए फैम टूर, होटल और पैकेजेस पर 50% रियायत का ऐलान। पामपोर के नौजवान की पारस अस्पताल में मुबैना तिब्बी गफलत से मौत, अहले खाना का एहतजाज, हुकूमत से इंसाफ की अपील। और नई कोविड किस्म JN1 पर घबराने की जरूरत नहीं, एहतियात ही बेहतरीन हल, डॉक्टरों का मशवरा। और अब खबरें तफसील के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो भारतीय सियासत में अपोजिशन लीडर से ज्यादा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे के कायद के तौर पर मौजू हैं। बीजेपी ने इल्जाम आयद किया कि राहुल गांधी अपनी हालिया बयानात के जरिए सरहद पार गोलाबारी से मुतासरा खानदानों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि ऐसे हिस्सास मामलात पर सियासत करना कौमी मफाद के खिलाफ है और राहुल गांधी को होश के नाखुन लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती और सरहदी मसाइल पर सियासत करने के बजाय मुत्तहद होकर दुश्मन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी ने हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर और सरहदी इलाकों की सूरत हाल पर हुकूमत को निशाना बनाया था, जिस पर बीजेपी का रद्दअमल सख्त आया है। पार्टी ने कहा कि इस तरह के बयानात से सिर्फ दुश्मन को फायदा पहुंचता है और मुतासरा खानदानों में मायूसी फैलती है। बीजेपी ने मुतालबा किया कि राहुल गांधी फौरी तौर पर अपने बयानात पर वजाहत दें और मुल्क की सलामती के मामलात पर गैर जिम्मेदाराना सियासत से बाज रहें। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सनील शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का सरहदी इलाकों का दौरा सिर्फ अलामती था, जबकि बीजेपी का मिशन जमीनी सतह पर अवाम को रिलीफ पहुंचाना और उनके मसाइल का हल निकालना है। टंगडार के दौरे के दौरान शर्मा ने कहा, यह अच्छी बात है कि राहुल गांधी सरहदी इलाकों में आए, वो बड़े लीडर हैं और पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर हैं। शायद उन्हें ग्राउंड पर अवामी राबते की आदत न हो, लेकिन फिर भी उनका आना खुश आइंद है, चाहे वो दौरा सिर्फ अलामती ही क्यों ना हो। हमारी तरजीह लोगों की बातें सुनना और हुकूमती इकदामात के जरिए मसाइल हल करना है। शर्मा ने बताया कि हालिया सरहद पार शलिंग में कई घर, दुकानें, मवेशियों के बाड़े और दीगर इमलाक तबाह हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रही है और पहले ही 2 जांच टीमें भेजी जा चुकी हैं, जबकि बीजेपी वफद ने आज मौका खुद किया। मकामी लोगों के साथ मुलाकात के दौरान शर्मा ने कहा कि अवाम ने इनफरादी और इज्तिमाई बंकरों की फौरी तामीर का मुतालबा किया है ताकि आइंदा ऐसे वाक़ात में जान और माल की हिफाजत हो सके। हमने ये मुतालबा पहले ही मरकजी वज़ीर दाखिला तक पहुंचाया है और जिली इंतजामिया को फौरी काम शुरू करने की हिदायत दी है। जल्द ही बंकरों की तामीर का काम शुरू होगा, शर्मा ने मजीद बताया। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें।
स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही रब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365538। वहीं दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर रब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज पुंछ में कन्वीनियंट स्कूल के तलबा से मुलाकात की, जहां हालिया पाकिस्तानी शेलिंग में 2 जुड़वा भाई बहन 12 साल जैन अली और उर्वा फातिमा जान बहक हो गए थे। राहुल गांधी ने मुतासर तलबा को दिलासा देते हुए कहा, फिक्र न करो, सब कुछ दोबारा मामूल पर आ जाएगा। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा, तुम्हारा जवाब इस मसले का यह होना चाहिए कि दिल लगाकर पढ़ो, दिल लगाकर खेलो और स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाओ। राहुल गांधी 1 घंटे के मुख्तसर लेकिन जज्बाती दौरे पर पुंछ पहुंचे थे, जहां इस माह की 7 से 10 तारीख के दौरान होने वाले शदीद गोलाबारी में 28 अफराद जान बहक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अगरचे स्कूल इमारत को बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन स्कूल के 2 तलबा पुंछ शहर में जान बहक होने वाले 13 शहरियों में शामिल थे। राहुल गांधी की मौजूदगी ने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी, जो तालियां बजाते और उन्हें हाथ हिलाते नजर आए। राहुल ने बच्चों से मुसाफा करते हुए कहा, बड़ा सा गले लगा रहा हूं तुम सबको, बहुत मोहब्बत और शुक्रिया। कौमी कॉन्फ्रेंस के वर्किंग कमेटी के इजलास में जोरदार इख्तिलाफ राय ने सियासी मैदान गर्म कर दिया। इजलास में आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने पार्टी की मौजूदा हिकमत अमली पर सख्त तनकीद करते हुए पार्टी क़यादत खुसूसन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और आखिरकार एहतजाजन इजलास छोड़कर चले गए। ज़राए के मुताबिक 21 मई को मुनक्किदा इजलास का आगाज मामूल की तारीफी कलमात से हुआ, लेकिन जैसे ही रूहुल्लाह को बोलने का मौका मिला, उन्होंने पार्टी की सतही तारीफों को नजरअंदाज करते हुए इसके नजरियाती पस्ती पर जोरदार तनकीद की। उन्होंने कहा, ये कोई अवामी मेल नहीं, ये वर्किंग कमेटी का इजलास है और हम अवाम से किए गए वादों को छोड़कर उन्हें धोखा दे रहे हैं। हमारा मुकाबला आर्टिकल 370 की बहाली का है, जो रियासती खुद मुख्तारी से कहीं आगे है। रूहुल्लाह ने इल्जाम लगाया कि पार्टी ने सियासी कैदियों, खुद मुख्तारी और जम्मू कश्मीर की आईनी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना शुरू कर दिया है। कश्मीर के लोग दहाइयों के तशद्दुद के बाद सिर्फ बिजली, पानी और सड़कों के लिए बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि पार्टी कहां खड़ी है। हमें उन्हें खामोशी और मामूली बातों से ज्यादा देना होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सनील शर्मा ने हफ्ते के रोज वाज़ा किया कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के पास है, न कि इलाकाई जमातों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास। करना में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शर्मा ने कहा, अवाम को गुमराह नहीं होना चाहिए। एनसी और पीडीपी का रियासती दर्जा की बहाली में कोई किरदार नहीं। अगर अवाम को इन पार्टियों से कुछ लेना है तो वो मुफ्त बिजली, इजाफी राशन और सब्सिडी शुदा एलपीजी मांगे। रियासती दर्जा हम लेकर आएंगे, पार्लियामेंट के जरिए, वजीर आजम मोदी के जरिए, जब वक्त मुनासिब होगा, न कि एनसी या पीडीपी के मुतालबे पर। शर्मा ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहचान सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद है और पार्लियामेंट में उनकी सिर्फ 3 अरकान है। 543 की भीड़ में वो नजर भी नहीं आते। हम बीजेपी 20 से ज्यादा रियासतों में हुकूमत कर रहे हैं, इनका हमसे कोई मुकाबला नहीं। वाज़ेह रहे कि सुनील शर्मा ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब करना सेक्टर का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी शेलिंग से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। झारखंड की चाईबासा में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के हत्या इज्जत केस में नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने राहुल गांधी को 26 जून को जाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया है। ये केस 2018 में कांग्रेस के एक प्रोग्राम के दौरान राहुल गांधी की मुबैना तौहीन आमेज तकरीर से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने उस वक्त के बीजेपी कौमी सदर अमित शाह के बारे में मुतनाज़ा बयान दिया था। शिकायत कुनंदा प्रताप कटियार ने इल्जाम लगाया था कि राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस में कोई कातिल कौमी सदर नहीं बन सकता, कांग्रेस कातिल को सदर तस्लीम नहीं कर सकते, ये सिर्फ बीजेपी में मुमकिन है। कटियार ने 9 जुलाई 2018 को इस बयान को अमित शाह की तौहीन करार देकर शिकायत दर्ज करवाई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने हफ्ता को दरगाह हजरत बल में नए गेस्ट हाउस की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा
کہ اسلام امن، بھائی چارے اور اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے سورہ نساء اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں ارسلان یعنی امن و سلامتی شامل ہے اور جنت کو دار السلام یعنی امن کی جگہ کہا گیا ہے۔ جموں کشمیر بھی ہمیشہ دار السلام رہا ہے، جسے کچھ عناصر نے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے 22 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کو بھارت کی روح پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس واقعے میں متاثرین کا مذہب پوچھ کر قتل کیا گیا، جو کشمیر کی روح کو زخمی کرنے کی سازش تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج نے اس بربریت کا جواب دیتے ہوئے صرف 23 منٹ میں 9 دہشت گرد کیمپوں کو تباہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے واضح کیا ہے کہ بھارت پر کوئی بھی دہشت گرد حملہ جنگ کے مترادف سمجھا جائے گا اور اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ جموں کشمیر میں سیاحت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مقامی سٹیک ہولڈرز اور محکمہ سیاحت نے مل کر 4 روزہ فیم ٹور منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں ملک بھر کے ٹور آپریٹرز، اہم ہوٹل مالکان اور قومی میڈیا کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ ریاست میں سیاحتی اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ جنرل سیکریٹری JK ہوٹلیئرز کلب طارق غنی نے ایک خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 27 مئی سے شروع ہو کر 30 مئی تک جاری اس ایونٹ میں ملکی سطح کے ٹور آپریٹرز اور میڈیا نمائندے سری نگر ایئرپورٹ پہنچ کر سیدھے پہلگام روانہ ہوں گے، جہاں وہ ہوٹل مالکان، مقامی گھوڑے والوں اور عوام سے ملاقات کر کے زمینی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ غنی کے مطابق وفد پہلگام، سری نگر، سونمرگ اور گلمرگ جیسے 4 اہم سیاحتی مقامات کا دورہ کرے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو بھی مدعو کیا گیا ہے تاکہ وہ ٹور آپریٹرز اور میڈیا سے بات چیت کر سکیں۔ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پامپور علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان نے ہفتہ کو پارس اسپتال سری نگر کے باہر احتجاج کیا، جہاں ان کے عزیز کی مبینہ طور پر طبی غفلت کے باعث موت واقع ہوئی۔ ایک نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 34 سالہ وسیم، جو بلال کالونی پامپور کا رہائشی تھا، آنتوں کے انفیکشن کے علاج کے لیے 8 روز قبل اسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور ہفتہ کی صبح اس کی موت واقع ہوئی۔ اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر نے علاج کے لیے 2.5 لاکھ روپے وصول کیے، لیکن مناسب دیکھ بھال فراہم نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے وسیم کی زندگی ختم ہو گئی۔ وسیم کے بھائی نے بتایا کہ وسیم کی کچھ روز قبل رسولی کی سرجری ہوئی تھی اور اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، لیکن اگلے دن شدید درد کی شکایت پر اسے دوبارہ ہسپتال لایا گیا، جہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ دیگر مظاہرین نے بھی کچھ اسی طرح سے کہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اس معاملے پر مداخلت کی اپیل کر کے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ دارالحکومت دلی کے ڈاکٹروں نے کووڈ-19 کی نئی قسم JN1 کے کیسز پر عوام کو گھبرانے کے بجائے احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ یہ قسم شدید نوعیت کی نہیں ہے اور زیادہ تر مریضوں میں صرف معمولی علامات پائی گئی ہے۔ دلی حکومت کے صحت کے حکام کے مطابق حالیہ 23 کووڈ مریضوں میں تمام کی علامت ہلکی نوعیت کی تھی اور وہ ہوم آئسولیشن میں ہیں۔ ان میں سے 22 مریض گھر پر صحت یاب ہو رہے ہیں اور کسی کو اسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے اپنے عہدے پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ چند روز قبل انہوں نے استعفیٰ دینے کے حوالے سے غور و خوض کا اظہار کیا تھا۔ حکومت کے مشیر وحید الدین محمود نے ہفتہ کو بتایا کہ یونس نے استعفیٰ دینے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ کئی رکاوٹوں کے باوجود وہ اور ان کی کابینہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ یونس کی کابینہ کے 19 مشیروں نے اچانک بلائی گئی میٹنگ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے ملک میں انتخابات، اصلاحات اور انصاف جیسے اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ مشاورتی کونسل کے بیان میں کہا گیا کہ حکومت کے مختلف سیاسی عناصر کی جانب سے مسلسل رکاوٹوں اور خلفشار کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت اپنے فرائض انجام دے رہی ہے اور قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر فوقیت دے رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی ایگزیکٹو ممبر رویندر رینا نے ہفتے کو کانگریس پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی کو وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں آپریشن سندور کی کامیابی پر قوم کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے سیاست کرے۔ رینا نے کانگریس پر الزام عائد کیا کہ دہشت گردی اور علیحدگی پسندی اس کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے اور یہ پارٹی ہمیشہ ملک کی پشت میں چھرا گھونپتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے۔ 22 اپریل کو پہلگام میں معصوم سیاحوں پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات آپریشن سندور کے ذریعے بھارتی فورسز نے انہیں منہ توڑ جواب دیا۔ یہ کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے بلکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ رینا نے کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی کے پونچھ کے دورے اور وہاں پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ لوگوں سے اظہار یکجہتی پر کہا کہ پوری قوم بھارتی مسلح افواج اور مودی سرکار کو سلام پیش کر رہی ہے، جنہوں نے پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا الیکشن کے وقت سیاست کریں، اس وقت نہیں جب ہر کوئی جذبہ حب الوطنی کے ساتھ ترنگا
यात्रा में शामिल है। चौकीबल, पंजगाम और करीबी देहात, खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बसने वाले रिहायशी शदीद बेचैनी का शिकार हैं और हुकूमत से एलओसी रिजर्वेशन की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। उनकी ये दरख्वास्त सरहदी गोलाबारी के बार बार होने की वजह से उठ रही है, जिनमें 2020 का वाक़या सबसे ज्यादा तबाहकुन रहा है, जिसमें चौकीबल, पंजगाम में कई जाने गई और वसी पैमाने पर नुकसानात हुए। मकामी लोग महसूस करते हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और उन्होंने कई बार हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजाला करने की अपील की है, लेकिन अब तक कोई ठोस इकदाम नहीं किया गया। वो इस खतरे से मुसलसल दो चार हैं जिसने उनकी जिंदगियों को मुतासर किया है और अब उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें हिफाजती सहूलियात, माली इमदाद और खास रिजर्वेशन दी जाए ताकि वो अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। रडी चौकीबाल युस ब्लॉक छो ये छ आलोसियस मज ये पंजगाम युस ये पंजगाम बस्ती छे अस छ जनाब अस में करा ये ओत्र त मीडिया वालों से कत मात में वोन ये असल आना 7 वरी गए अस क्या ये मांग करा क्या है अस जुल्मस मज बसा सान खतर त करू इस पटन जनाब टंगडार छ बुडनमल छ बोके इलाकन छ आलोसी अथ मज उन्यो अस अल्लाह ताला सोजमत एहसान कोरमत बोड़ बार एहसान कत मज बैकवर्डस मज लिहाजा अब सोई गुजारिश सारे हज पुरजोर कि खुदा सद खतर दी करू अस पे इंसाफ ये गांव त त्रोन हर साल की तरह इस साल भी राजौरी के बकरवाल गुरेज जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तक उन्हें इंतजामिया की तरफ से इजाजत नहीं मिली। बकरवालों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो हर साल मई के महीने में गुरेज की चरागाहों में होते थे, लेकिन इस साल हालात की वजह से अभी तक इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि इस वक्त कई बकरवाल खानदान बांडीपुरा जिला के मुख्तलिफ इलाकों जैसे कि क्यूनसा और चितरनार में रुके हुए हैं, जहां वो इजाजत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहां वो रुके हैं वहां ना घास है और ना पानी, जिसकी वजह से उनके भेड़ बकरियों को खाने पीने में दिक्कत हो रही है और वो बीमार पड़ रहे हैं। बकरवालों ने इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें जल्द अज जल्द गुरेज जाने की इजाजत दी जाए ताकि वो अपने माल मवेशियों को बचा सकें और वक्त पर अपनी मौसमी नकल मकानी कर सकें। वजीर तालीम, सेहत और समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने डीएच-पोरा का दौरा किया, जहां उन्होंने खुसूसी तौर पर माजूर अफराद में प्रोस्थेटिक इमदाद और मावन आला तकसीम किया। वजीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत हर तबके की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और समाजी बहबूद के मुख्तलिफ स्कीमों के तहत पेंशन में इजाफा भी किया जा चुका है। उन्होंने नशे की लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि माशरे के हर फर्द को मिलकर इस मसले से निमटना होगा कि नौजवान नस्ल को बचाया जा सके। वजीर ने अवाम से भी अपील की कि वो इस मुहिम में हुकूमत का भरपूर साथ दें और मंशियात के खिलाफ आगाही में अपना किरदार अदा करें। नशा मुक्त भारत मुहिम और शहरी कार्रवाई प्रोग्राम के तहत सोपोर पुलिस ने नॉकआउट क्रिकेट और फुटबॉल टूर्नामेंट कामयाबी से अख्तिताम पजीर किया। इन मुकाबले नौजवानों की तवानाई को मस्बत सरगर्मी में लगाने और मंशियात के खिलाफ शौर उजागर करने के लिए मुनक्किद किए गए थे। ग्रैंड फाइनल में एसएसपी सोपोर जनाब इफ्तिखार तालिब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर एडीसी सोपोर शबीर अहमद रायना, एसपी सोपोर मीर मुर्तजा, एसडीपीओ और एसएचओ सोपोर ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। क्रिकेट के फाइनल में फ्रेंड्स 11 सोपोर ने शाइनिंग स्टार अंबरपोरा को 106 रन के हदफ का ताकुब करते हुए सिर्फ 9 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर शिकस्त दी। मूसा मुजीद को बेहतरीन खिलाड़ी और टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। म्युनिसिपल कमेटी डोडा के तहत वार्ड नंबर 17 डोडा लेन के मकीन कई बरसों से निकासी आब के शदीद मसाइल का सामना कर रहे हैं। बारिश के बाद नालियां बंद हो जाती हैं और गलियां पानी में डूब जाती हैं, जिससे रिहायशियों की जिंदगियां अजीरन बन गई है। हालिया दिनों में जब इस सूरत हाल के वीडियो बनाने की कोशिश की गई तो एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जिसमें साबिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अचानक फिसल कर गिर गए। ये लम्हा न सिर्फ सूरत हाल की संगीनी को उजागर करता है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि ये मसला हर गुजरते शख्स के साथ कितना खतरनाक है, चाहे वो कोई भी हो। मकामी लोग कहते हैं कि कई सालों से उन्होंने हुकाम से शिकायत की, लेकिन कोई मुस्तकिल हल नहीं निकल सका। गलियां पानी से भर जाती हैं और नालियां बंद रहती हैं, जिसकी वजह से खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोग अब मुतल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर इस मामले में मुदाखलत करने की अपील करते हैं ताकि यह मसला जल्द से जल्द हल हो सके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।